गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके हमने कुछ बेसिक समझे थे। हमने एक फ्लक्स का रिलेशन देखा था, मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन दैट वाज फ्लक्स इक्वल्स टू BA cos थीटा। आफ्टर दैट हमने लेंस लॉ भी पढ़ा था। तो चलिए इसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करने से पहले थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, हमने पढ़ा था रिलेशन क्या, फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए, जिसको हमने फर्दर डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया था तो आपका आया था क्या, बी ए कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है या सब भूल चुके हैं? तो ये हम कल पढ़ चुके थे, बहुत अच्छी बात है। आइए बच्चों, यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये एरिया कौन सी एरिया होगी, थोड़ा सा गेस कीजिए। ये वो एरिया है, एरिया कौन सी एरिया है, एरिया ऑफ लूप, एरिया लूप की वेयर, जहां पे वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, आपसे बोला जा रहा है क्या, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स कहां से, थ्रू सर्कुलर लूप, आपसे सर्कुलर लूप से क्या पूछा जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ये दिस इज द बेसिक, ये फर्स्ट लीजिए, इसके सब पार्ट कर लेते हैं। चलिए, ये आपके पास सर्कुलर लूप है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो आपकी प्रेजेंट है this small circle, this is the magnetic field, this is the center, and ये जो आप देख रहे हैं this is small r, and this is your capital R। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों, यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वो कौन सा होगा, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, जो आपका फ्लक्स होने जा रहा है वो बी। डेफिनेटली एरिया कौन सी लेने जा रहे हो आप, एरिया छोटी वाली एरिया जहां आपका फ्लक्स प्रेजेंट है, यानी पाई आर स्क्वायर। कॉस 0 तो आपका 1 हो जाता है। दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही है? इसी क्वेश्चन का चलिए, दिस इज द मेन क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड देखिए सेकंड पार्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है, सेम क्वेश्चन है, यानी फाइंड द फ्लक्स थ्रू सर्कुलर लूप। अगेन ये आपकी सर्कुलर लूप है, इससे आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बेटा वो आपकी कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है, एंड दिस इज स्क्वायर ऑफ लेंथ L and this circle of radius capital R। आपसे फ्लक्स पूछा जा रहा है थ्रू दिस सर्कुलर लूप। तो आपको पता है फ्लक्स क्या होता है, B इंटू A इंटू कॉस, यहाँ पे तो 0, cos 0 1। आइए देखिए, B इंटू एरिया। अब एरिया कौन सी लेंगे बच्चों यहाँ पे, डेफिनेटली जहां फ्लक्स, ये रीड कीजिए, एरिया ऑफ लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट है, यानी L स्क्वायर। तो आपका फ्लक्स कितना हो गया, आपका फ्लक्स B इंटू L स्क्वायर। आइए तीसरा देखने जा रहे हैं। तीसरा आइए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, आपको यहाँ पे एक सर्कुलर लूप दिया गया है कुछ इस प्रकार। अब देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितने में है, आधे रीजन में है। तो आपको वो एरिया लेनी है जहां मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो फाई क्या हो गया आपका, B इंटू ए स्क्वायर, यानी पाई, इसका रेडियस अगर आप चलिए R है तो पाई R स्क्वायर बाई 2
आधी एरिया। क्यों आधी एरिया? शायद अभी तक इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए रिगार्डिंग दिस रिलेशन? अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुए तो आइए 3 एग्जांपल कर चुके हैं, आगे हम बढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले नोट कीजिए इतना। आइए बच्चों, लेंस लॉ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पिछली क्लास में हम लेंस लॉ ऑलरेडी समझ चुके हैं। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं रिलेटेड टू लेंस लॉ। आइए एग्जांपल नंबर 4, सिंपल सा, पहले तो बेसिक सा बता दीजिए। आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है, ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। आइए चलिए, यहां पे इसमें आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है जब आपका बी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डिक्रीज हो रहा है। करंट की सिर्फ डायरेक्शन बतानी है आपको। देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है अभी, और वो अंदर को क्या हो रहा है, समय के साथ डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा सच दैट आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर को इंक्रीज होना चाहिए। देखिए अंदर को क्या हो रहा है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, अंदर को मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या चाहेंगे, अंदर को समय के साथ बढ़े। कब बढ़ेगा, करंट का डायरेक्शन ऐसा हो कि अंदर को बढ़े। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या आपको बात समझ में आई? दोबारा देख लीजिए। इज इट क्लियर? तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली आइए चलिए, ये आपके पास 5th एग्जांपल, आपके पास एक ये वायर, आपके पास एक ये वायर, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है आई, इसमें करंट दौड़ रहा है आई। यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, सर्कुलर लूप। दिस इज द सर्कुलर लूप। आपसे पूछा जा रहा है इस सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन बता दो। बहुत अच्छी बात है। इतनी बात तो आपको पता है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस लूप में किधर को है, डेफिनेटली कहाँ को है, अंदर को है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। तो पहला काम आपका डिसाइड करने का क्या, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है वो बताओ। तो वो अंदर को है, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। अब देखिए समय के साथ आपका करंट क्या हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है समय के साथ आपका करंट इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अंदर को मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या करनी है, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग घटानी है, कम करनी है। क्यों? लेंस लॉ बोलता है क्या, लेंस लॉ ये बोलता है जो चीज इसको पैदा कर रही है उसी को नष्ट करना चाहता है। दोबारा सुनिए, लेंस लॉ कहता है करंट लूप में इस तरह बहेगा कि जिसने इसे पैदा किया है ये उसे ही समाप्त करना चाहता है, उसे ही नष्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए करंट बढ़ रहा है यानी अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे। दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। इज इट क्लियर? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 6। आइए बताइए। चलिए, ये आपके पास वायर, करंट ये है, करंट समय के साथ डिक्रीज हो रही है, करंट समय के साथ डिक्रीज हो रही है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है, चलिए करंट क्या है, समय के साथ डिक्रीज हो रही है एंड लूप जो रखी है यहाँ पे रखी है। आपसे करंट का डायरेक्शन पूछा जा रहा है। अब देखिए इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालिए जो कि कहाँ को है, आपका बाहर को, आपकी ओर को।
तो सबसे पहला काम करंट की हेल्प से क्या, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए लूप में, जो कि बाहर को निकल के आ रहा है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ करंट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड है वो भी आपकी डिक्रीज हो रही है समय के साथ। मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स आप क्या चाहेंगे, यानी लेंज लॉ क्या चाहेंगे, समय के साथ ये बाहर को इंक्रीज हो। इंक्रीज कैसे होगी बेटा, ऐसे, यानी करंट ऐसे, बात समझ में आ रही है, बाहर को समय के साथ कम हो रही है तो ऐसे, ताकि क्या हो, इंक्रीज हो सके। तो ये क्या है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, अगेन एंटी क्लॉकवाइज। तो शायद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। सिमिलरली चलिए 5-6 एग्जाम्पल, आइए 7वां एग्जाम्पल देखते हैं। आइए यहाँ पे 7th एग्जाम्पल, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है। चलिए दिस इज द लूप, दिस इज द लूप, बात समझ में आ रही है। ये आपके पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर लूप रखा है। इस लूप में करंट कुछ ऐसे बह रही है, इस लूप में करंट कुछ ऐसे बह रही है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, करंट का डायरेक्शन इस सर्कुलर लूप में बता दीजिए। तो बता दीजिए। तो पहला काम, इस करंट के कारण डेफिनेटली क्या होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 3 पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से बता दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का इस करंट के कारण इस लूप में कहाँ को होगा, आपका कहाँ को होगा, जल्दी से बताइए, आपका अंदर को, आपका कहाँ को निकल के आ रहा है, अंदर को निकल के आ रहा है। कहाँ को निकल के आ रहा है, अंदर को निकल के आ रहा है। तो ये अंदर को आपका मैग्नेटिक फील्ड है। समय के साथ ये करंट क्वेश्चन में दिया है, समय के साथ ये घट रहा है, समय के साथ घट रहा है, तो अंदर को मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। तो आपको इस प्रकार करंट बहेगा कि ये अंदर को बढ़ाना चाहेगा। तो अंदर को बढ़ाना चाहेगा मीन्स लाइक दिस। तो क्या है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली ये रेक्टेंगुलर लूप दिया है, अगर ये सर्कुलर लूप दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप कर पाएंगे। 8, आइए लूप, चलिए ऐसे ही दे देते हैं, एक बड़ा लूप, एक बड़ा लूप, दिस इज बिगर वन, जिसमें करंट की डायरेक्शन आपको कैसे दी गई है, ऐसे दी गई है। करंट की डायरेक्शन ऐसे दी गई है आई, जो कि समय के साथ बढ़ रहा है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, इस छोटे लूप में बता दीजिए करंट की डायरेक्शन। तो बता दीजिए बेटा, करंट के कारण, इस करंट के कारण इतना तो आइडेंटिफाई कर पाओगे आप, क्या इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को, अंदर को। ये सब सिखा चुके हैं इसलिए नहीं बता रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है। अंदर को, अब ये अंदर को समय के साथ करंट बढ़ रहा है, तो समय के साथ अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, दैट मीन्स अंदर को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, दैट मीन्स आप क्या चाहेंगे, अंदर को घटे। घटेगी कैसे, जब थंब आपका बाहर को होगा, थंब आपका बाहर को, यानी करंट कैसे हो गई आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटी हैं, जितना चाहो उतना क्वेश्चन पॉसिबल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द बिगर लूप, करंट बह रहा है कुछ ऐसे आई, जो कि समय के साथ बढ़ रहा है, जो कि समय के साथ बढ़ रहा है। एक छोटा सर्कुलर लूप इनसाइड रखा हुआ है, इसके आपसे करंट की डायरेक्शन पूछी जा रही है। इसके कारण इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डेफिनेटली बता दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे बाहर, कहीं से भी चेक कीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर को।
मैग्नेटिक फील्ड आपके बाहर को इसलिए डॉट से दिखाया है। समय के साथ करंट बढ़ रहा है, यानी समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड बाहर को बढ़ रही है। करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि ये घटाए, यानी थंब अंदर को, यानी आपके करंट का डायरेक्शन कैसा, आपके करंट का डायरेक्शन ऐसा। क्या है ये? क्लॉकवाइज। क्या है ये? क्लॉकवाइज। तो बात समझ में आई। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर को क्यों, थंब अंदर को क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको कम करनी है, बाहर को बढ़ रही है समय के साथ, आपको कम करनी है, यानी थंब अंदर यानी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे रिलेटेड टू क्या, लेंज लॉ, करंट का डायरेक्शन निकालना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और अच्छे एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, पहले इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। आइए बच्चों देखिए, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेके चल रहे हैं। आइए देखिए, आपके पास ये एक मैग्नेट है, जिसका नॉर्थ पोल ये है एंड साउथ पोल ये है। यहाँ सामने एक लूप रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सही है। अब देखिए यहाँ पे एक पर्सन क्या है? एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। इस पर्सन के लिए इस लूप में करंट का डायरेक्शन बताइए जब ये मैग्नेट को आप v वेलोसिटी से आगे को ले जा रहे हैं। क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप किसके लिए? इन द लूप फॉर स्टैंडिंग पर्सन। एक बात सुनिए, ये एक लूप है आपके सामने, इसमें करंट का डायरेक्शन बताइएगा। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? मैं इसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर अपना आंसर कमेंट में भेजिए। बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए मेरी नजर से, यहां से मैं देख रहा हूं, मेरी साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज है, आपकी साइड से यही क्या है? क्लॉकवाइज। यानी यहाँ पे आपको ये बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस साइड से आप देख रहे हैं, क्योंकि आपकी साइड से कुछ और आंसर होगा, मेरी साइड से कुछ और आंसर। तो ये लूप में भी अगर मैं इसको ऐसे करूं, एक साइड से क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरी साइड से एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि ये क्या है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये पर्सन दिखाना बहुत ही जरूरी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी। आइए देखिए यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, तो आपको पता है नॉर्थ पोल से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। नॉर्थ पोल से क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, कुछ ऐसे। कैसे निकलती हैं? कुछ ऐसे निकलती हैं आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट क्या अंदर जाती हैं। कहां से? साउथ से नॉर्थ अंदर जाती हैं, बाहर नॉर्थ से निकलती हैं। ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब बातें आपको पता हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए v वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है, तो जितना ये आगे जाएगा उतनी ज्यादा लाइंस इसकी आगे क्या, उतनी ज्यादा लाइंस इसके अंदर से पास होंगी। यानी जितना ये नजदीक जाएगा समय के साथ, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी घूम फिर के मैग्नेट B बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B बढ़ रहा है। अब B बढ़ रहा है अंदर को, आपको करंट की डायरेक्शन इस प्रकार रखनी है कि ये समय के साथ घटे लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो क्या फील्ड लाइंस घटेंगे। तो करंट का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा। ये देखिए, ये क्या होता है, अब मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, मतलब इस पर्सन को कैसा दिखाई दे रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या हो गया? करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूं, इस सर्किल में नहीं दिखा रहा हूं, क्यों? किसी को क्या, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, किसी को एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, किसी को क्लॉकवाइज दिखता है। क्यों दिखता है? किसी को ये वाला पीछे वाला पोर्शन उन्हें लगता है कि उनके सामने है, उनकी साइड आगे है,
और ये वाला बैक वाला पोर्शन लगता है, किसी को ये वाला फ्रंट आगे लगता है, ये पीछे लगता है, तो कहानी यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा फॉर दिस पर्सन। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ये था जो अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा। इसको चलिए एक और मेथड से देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या थी? फर्स्ट मेथड। आइए सेकंड मेथड से समझते हैं इसी को। सेकंड मेथड। बच्चों एक बात बताइए, सेकंड मेथड एज सच कुछ नहीं है। देखिए लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये बोलता है कि करंट लूप में ऐसे बहेगा कि यह उसे ही नष्ट करना चाहेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया है, जिसने इसको बनाया है, जिसने इसको पैदा किया है। दोबारा बोल रहा हूं, लेंज लॉ ये बोलता है लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये उसे ही समाप्त करना चाहेगा जिसने इसे पैदा किया है। पैदा किसने किया? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ क्यों रही है? वेलोसिटी ने। तो इस वेलोसिटी को ही समाप्त करना चाहेगा, यानी वेलोसिटी को ये डिक्रीज करना चाहेगा। अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी? अगर यहाँ पे कोई ऐसा मैग्नेट आ जाए, क्या जो इसका नॉर्थ है, तो इसका नॉर्थ अगर मैं यहाँ पे आ जाए तो इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। बिल्कुल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं यहीं पे लिख रहा हूं या यहाँ पे नया फिगर बनाया जाए? चलिए इसी में बना रहा हूं मैं। इसका आंसर क्या है आपको पता है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका आंसर क्या है? इंप्लाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? करंट का डायरेक्शन। आइए देखिए इसमें यहाँ पे इस लूप में डेफिनेटली करंट बहेगा, तो करंट का डायरेक्शन इस प्रकार होगा। देखिए करंट बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इस लूप का जो एक मैग्नेट क्रिएट होगा, इस लूप का जो एक मैग्नेट क्रिएट होने जा रहा है वो कुछ इस प्रकार होगा, सच दैट ये इसके रियल कॉज को, रियल कल्प्रिट को ही नष्ट करना चाहेगा, यानी वेलोसिटी को ही डिक्रीज करना चाहेगा। दैट मीन्स ये बनेगा नॉर्थ, ये बनेगा साउथ। क्यों नॉर्थ यहाँ पे बनाया मैंने? क्या कि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यही तो लेंज लॉ कहता है, रियल कॉज को ही नष्ट करना चाहता है। रियल कॉज क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को ही डिक्रीज करना चाहता है। तो यहाँ नॉर्थ साउथ बना, तो यहाँ नॉर्थ साउथ बना, तो डेफिनेटली नॉर्थ साउथ बना तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? अरे नॉर्थ साउथ बना तो करंट का डायरेक्शन कैसा होने जा रहा है? ये लूप है, लूप में कैसा होने जा रहा है? नॉर्थ साउथ, यानी इधर से निकल रही है, तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर आपका आ चुका है, थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए देखिए लिखने की जरूरत है, चलिए लिख देते हैं। हेयर इन लूप क्या? नॉर्थ साउथ इन लूप magnet is developed magnet is developed in loop magnet is developed as shown in figure तो कैसा मैग्नेट बना है आपका? कुछ ऐसा बना है, नॉर्थ साउथ मैग्नेट बना है आपका। तो ये नॉर्थ साउथ जो मैग्नेट बना है एम्प्लाइज, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होंगे आपके कॉन्सेप्ट। एग्जांपल नंबर 11। ये आपके पास लूप है, ये आपके पास लूप दिखाई गई है, ये आपके पास मैग्नेट, ये आपके पास मैग्नेट। इस बार चलिए यहाँ पे साउथ रखते हैं, यहाँ नॉर्थ रखते हैं। वही पर्सन यहाँ पे है एंड स्माइलिंग पर्सन। चलिए देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इसमें करंट का डायरेक्शन पूछा जा रहा है फॉर दिस पर्सन, यानी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन पूछा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे लेकिन इसको इस बार v वेलोसिटी से इस साइड, इस डायरेक्शन में लाया जा रहा है, यानी ये दूर भागा जा रहा है,
यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, साउथ यानी ऐसे दिखाएंगे डेफिनेटली आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ यानी ऐसे दिखाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत अच्छी बात है। अब ये इधर v वेलोसिटी, देखिए दो मेथड हमने सीखी थी, वो दोनों मेथड से बताऊं या एक मेथड? देखिए ये मेथड आपको आती है, नीचे वाली मेथड से उसको बता देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोबारा ब्रशअप हो जाए। अदरवाइज आप दोनों मेथड जो भी सीखी हो यहाँ लगा सकते हैं। देखिए अब ये देखिए यहाँ पे चलिए दोनों से बता देता हूँ। सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, समय के साथ क्या हो रही है, आपका v वेलोसिटी से मैग्नेट पीछे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन समय के साथ कम हो रही है, यानी b क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। b क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। b डिक्रीज हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा कि वो इसको बढ़ाना चाहेगा, कि वो इसको बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ा पाएगा, थंब इधर बढ़ाना है ना इसको समय के साथ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, समय के साथ बढ़ाना है इधर को, थंब इधर को, यानी क्या है ये, एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या है आपका, इंप्लाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन। तो ये तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखा। अब देखिए सेकंड मेथड जो यहाँ बताई थी उससे अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए v वेलोसिटी, देखिए लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ ये कहता है कि करंट लूप में ऐसे बहेगा कि वह रियल जिसके कारण वो डेवलप हुआ है वो उसी को ही क्या करना चाहेगा, समाप्त करना चाहेगा। तो रियल कल्प्रिट ध्यान से देखिए तो यहाँ पे है क्या, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी जब इधर मूव कर रहा है उसी के कारण तो फ्लक्स में चेंज आ रहा है, उसी के कारण करंट आ रहा है। तो रियल कल्प्रिट कौन है, वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी घटती हुई वेलोसिटी है, इसी को नष्ट करना चाहेगा, यानी ये घट रहा है तो इसको क्या करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। बात समझ में आ रही है। तो इस वेलोसिटी को ही नष्ट करना चाह रहा है, तो ये v इस डायरेक्शन में जा रहा है, बात समझ में आ रही है। इस वेलोसिटी v इधर को जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मैग्नेट डेवलप हो जाए जो इधर जा रहा है तो इधर जाने को रोक दे, तो क्या काम बन गया आपका। तो क्या है, इधर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेट कैसे डेवलप करें, यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ रख दूं तो ये नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यही आप चाहते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहा हूं, यहाँ पे जो मैग्नेट है आपका ग्रीन कलर का दिखा रहे हैं, चलिए मैग्नेट। तो यहाँ पे पोल कैसा डेवलप होने जा रहा है आपका, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, डॉट 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 दिखा रहा हूं, डॉट 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 डॉट। चलिए तो ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखिए नॉर्थ साउथ आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं तो क्या ये वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यही तो लेंज लॉ कहता है। तो ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब करंट का डायरेक्शन इधर नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी मींस एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया, ये नॉर्थ डेवलप हुआ, ये साउथ डेवलप हुआ, इंप्लाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट का सेकंड मेथड से। क्या इतनी बात क्लियर हुई, रियल कल्प्रिट वेलोसिटी को ही ये क्या समाप्त करना चाह रहा है, रियल कल्प्रिट वेलोसिटी को ही ये समाप्त करना चाह रहा है। इज इट क्लियर, क्या आपको इतना समझ में आया, श्योर। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने जा रहे हैं, दैट इज लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद क्या, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स आपका जो लेंज लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। जब हम किसी कॉइल के पास मैग्नेट लेके आते हैं, किसी स्टेशनरी कॉइल के पास एक मैग्नेट लेके आते हैं, जैसे कि अभी हमने दो एग्जांपल पहले देखा था, मैग्नेट लेके आते हैं तो उस लूप में क्या करंट फ्लो होने लगता है, वेदर क्लॉकवाइज वेदर एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये जादुई इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा पॉसिबल है, तो इस टाइप की जो क्वेरीज आपके मन में आ रही है वो इस टॉपिक से आपकी क्लियर होने जा रही है। तो आइए समझते हैं। आइए इसके लिए एक छोटा सा मैं एक आपके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं। आइए, लेट अस सपोज ये मैंने एक कॉइल ले ली, लेट अस सपोज ये एक कॉइल ले ली, बहुत अच्छी बात है। गैल्वेनोमीटर, आप सब लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक क्या होता है, सर्किट में करंट प्रेजेंट है या नहीं है वह गैल्वेनोमीटर की नीडल से पता चल जाती है। गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या कर जाती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, तो प्रेजेंट बताता है करंट का इन द लूप। तो बच्चों अब हो क्या रहा है, ये एक मैंने सिंपल सा सर्किट बनाया। अब मैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट को लेके आ रहा हूँ, नॉर्थ साउथ
एक मैग्नेट को लेके आ रहा हूं इस प्रकार। जब मैं इसको लेके आ रहा हूं आगे को, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इस कॉइल के इस एंड, दो एंड है इस कॉइल के, तो यहाँ पे कॉइल का जो ये नियर एंड है, यहाँ पे कौन सा पोल, यहाँ पे करंट इस प्रकार कॉइल में इस प्रकार दौड़ रहा है, इस प्रकार बहेगा, सच दैट वो यहाँ पे नियर एंड क्या डेवलप करेगा, नॉर्थ पोल। क्यों करेगा, अभी थोड़ा देर पहले हमने सीखा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या करेगा, करंट इस प्रकार बहेगा, सच दैट इसका नियर एंड कैसे बिहेव करेगा, एक्टिंग एज अ नॉर्थ पोल। बेटा ये नॉर्थ पोल डेवलप हुआ, ये नॉर्थ पोल, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे, तो यानी मुझे एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस रिपल्सिव फोर्स के लिए। तो एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट। तो वही रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट जो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, वही वर्क इस कॉइल में करंट के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यानी जो एक्स्ट्रा वर्क मुझे करना पड़ा वही कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बात समझ में आई। तो करंट कहां से आ जाता है, वो जो मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, जो चेंज इन फ्लक्स को करना पड़ रहा है, मुझे जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है इसको आगे मूव करने के लिए, वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करंट के रूप में मुझे इस कॉइल में दिखाई दे रहा है। थस आपका जो लेंस जो है, इट इज इन कन्वर्जन विद, इट इज इन अकॉर्डेंस विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ तो आप ये फिगर बनाइए, दो चार लाइनें आपको लिखवा देता हूं ताकि आप फ्यूचर में भूलें ना। इज इट क्लियर? चलिए नोट कीजिए, फिर मैं लिखवा रहा हूं। लिखिए बच्चों, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट in the coil is such that the near end of coil behaves as north pole, full stop. Hence the bar magnet experience a force of repulsion, full stop. So some work has to be done to move the bar magnet towards the coil, full stop. This work is converted into electrical energy. Produced in the coil in accordance with law of conservation of energy. फुल स्टॉप। आइए बच्चों कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं रिलेटेड टू लेंस लॉ। आइए एग्जांपल नंबर 12। आइए देखिए, ये आपके पास एक लूप है। कैसी लूप है? आपके पास एक स्टेशनरी यानी रुकी हुई स्टेशनरी लूप है एंड एक मैग्नेट है आपका। दिस इज अ मैग्नेट। ये जो मैग्नेट आप देख रहे हैं, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ये मैग्नेट को आप लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। पकड़ा था, छोड़ दिया, यानी आप लोगों ने इसे रिलीज कर दिया, रिलीज्ड, आपने इसे छोड़ दिया। जैसे ही आप छोड़ेंगे, आपसे पूछा जा रहा है करंट का डायरेक्शन बता दो। इसमें करंट का डायरेक्शन छोड़िए, करंट का डायरेक्शन तो आपको निकालना आ गया। थोड़ा सा इससे ऊपर बढ़ते हैं। आपसे बोला जा रहा है इसमें जो ये एक्सेलरेट करेगा, ये ए आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसके बराबर होगा, उससे ज्यादा होगा, उससे कम होगा, क्या होगा? तो
ऑप्शन समझ में आ गए। पूछा जा रहा है ए ग्रेटर देन जी, ए लेस देन जी, ए इक्वल्स टू जी। तो ऑप्शन में आपके लिए कहां पे लिखूं, चलिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन जी, ए लेस देन जी, ए इक्वल्स टू जी, या नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस। तो बता दीजिए। आइए देखिए, सुनिए, जैसे ही छोड़ा, देखिए आपने ये नीचे गिरा तो रियल कल्प्रिट कौन है इसमें, ये गिरा क्यों, रियल कल्प्रिट ये नीचे क्यों गिरा, ये गिरा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यानी रियल कल्प्रिट क्या है, जी है, जी है। तो लेंस लॉ क्या कहता है, वो रियल कल्प्रिट को ही नष्ट करना चाहता है, वो जी को ही नष्ट करना चाहता है। दैट मीन्स जी को नष्ट करना चाह रहा है, जी क्या करता है, नीचे को लाता है, तो क्या उसको रोकना चाह रहा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने जा रहा है, जो मैग्नेट प्रोड्यूस होने जा रहा है, उसका क्या होगा, उसका नॉर्थ यहाँ डेवलप होगा, साउथ यहाँ डेवलप होगा, ताकि नॉर्थ साउथ आपके ताकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करें, तो उसका जो जी है उसे ही नष्ट कर सके। यही तो पढ़ा था हमने लेंस लॉ। रियल कल्प्रिट यानी जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, उसको ही नष्ट करना चाहेगा। वो नष्ट कब होगा, जब यहाँ नॉर्थ डेवलप होगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, ताकि ये जी को नष्ट कर सके। तो यहाँ नॉर्थ डेवलप हुआ, तो बच्चों जब इसमें नॉर्थ यहाँ डेवलप होगा, ये नीचे गिर रहा है, यहाँ नॉर्थ डेवलप हो गया, तो क्या इसको ये गिरने देगा, इसको रिपेल करने लगेगा, यानी जो ये एक्सेलरेशन अपना जी अचीव करता, अब वो जी अचीव नहीं कर पाएगा, यानी आपका एक्सेलरेशन हमेशा लेस देन जी होने जा रहा है। क्यों, रिपल्सिव फोर्स आ गया बीच में, अपोज कर रहा है, ये जो मैग्नेट है इसको अपोज कर रहा है जी अचीव करने के लिए, यानी उसको जी हमेशा कम, एक्सेलरेशन हमेशा कम रहेगा जी से। क्या इतना क्लियर हुआ? श्योर। चलिए, अगर क्लियर हुआ तो आइए बताइए अगला एग्जांपल आप लोग बताएंगे। एग्जांपल 13, अगेन स्टेशनरी लूप आपके पास ये है, स्टेशनरी लूप आपके पास ये है, वही मैग्नेट आपके यहां पहुंच चुका है, या दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, या एक काम करिए, इसको नॉर्थ ले लीजिए एंड इसको साउथ ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, अगेन यहां से आपके लूप ऊपर है, ये नीचे है, ये अगेन क्या है, स्टेशनरी लूप है। आपने क्या किया, इसको रिलीज्ड, आपने क्या किया, रिलीज किया। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है अगेन क्या, सेम ऑप्शन, ए लेस देन जी, ए इक्वल्स टू जी, ए ग्रेटर देन जी, वही सारे ऑप्शन। तो ए क्या है, ए लेस देन जी, ए ग्रेटर देन जी, ए इक्वल्स टू जी, तो वही सारे ऑप्शन है। दिस इज यूर बी, दिस इज यूर सी, बहुत। आइए तो क्या है यहाँ पे देखिए, अगेन खुद करेंगे या मैं बताऊं? चलिए, जैसे ही आपने इसे रिलीज किया क्या होगा, ये क्या है, ये ए से जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, ये ए ग्रेटर देन जी इक्वल टू जी, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, आपको पता है रियल कल्प्रिट ये गिर रहा है, आपने जैसे इसे छोड़ा ये नीचे गिर रहा है, ये एक्सेलरेशन अचीव करना चाह रहा है। कौन सा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अचीव करना चाह रहा है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अचीव करना चाह रहा है, ये गिर क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो रियल कल्प्रिट क्या है, जब ये गिर रहा है उसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसके कारण करंट इसमें डेवलप हो रहा है। तो रियल कल्प्रिट करंट डेवलप करने का रियल कल्प्रिट कौन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो लेंस लॉ कहता है ये रियल कल्प्रिट को ही नष्ट करना चाहेगा, तो ये जी को ही नष्ट करना चाहता है। तो जी को नष्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे जो मैग्नेट डेवलप होगा वो कैसा डेवलप होगा, यहाँ पे जो मैग्नेट डेवलप होगा वो कैसा डेवलप होगा, डेफिनेटली यहाँ पे नॉर्थ एंड यहाँ पे साउथ। क्यों, क्योंकि ये गिर रहा है, यानी जी को नष्ट करना है, यानी क्या, इसको गिरने नहीं देना है। कब नहीं गिरेगा ये, जब यहाँ नॉर्थ होगा। क्यों, इसको अट्रैक्ट कर लेगा तो गिरने नहीं देगा। तो नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा तो क्या, आपको बात समझ में आ गई है। तो नॉर्थ सॉरी, दैट मीन्स अब देखिए इसको गिरने नहीं दे रहा है, तो क्या ये जी अचीव कर पाएगा,
ये एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कोई अट्रैक्ट कर रहा है, कोई इसको रोक रहा है, तो आपका ए हमेशा लेस देन होगा जी के। तो दोनों केसेस में ध्यान से देखिए, ए आपका हमेशा लेस होगा देन जी, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये अचीव नहीं कर पाएगा इन बोथ द केसेस। इज इट क्लियर? क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? श्योर। दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं, कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से भी। शुरू में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या अभी यहाँ था, जब ये नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, यानी बी डिक्रीज हो रहा है। बी डिक्रीज हो रहा है तो करंट इसमें कैसे बहेगा वो सब आपको सब निकालना आता है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, तो कैसे ही करिए, बात एक ही है। इज इट क्लियर? तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट क्या, लेंज लॉ। लेंज लॉ से रिलेटेड हमने काफी एग्जांपल देखे, 13 एग्जांपल में हम पहुंच चुके हैं। कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज द फैराडेज लॉ। इज इट क्लियर? चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।